हेलो गाइज। तो आज मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ क्लास 6 से 10 तक जो सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है इसका एमसीक्यूज़ को मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर वाइज। जितने भी एमसीक्यूज़ बनता है ये सब को लेकर बात करेंगे। एंड सोशल साइंस जो है ये असम का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सोशल साइंस के अंदर आता है जोग्राफी प्लस हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस भी आता है। तो आज शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है असम का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज जो है क्लास 6 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो एमसीक्यूज को देखते हैं। व्हाट डज द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? तो ऑप्शन दिया हुआ है ओनली प्लैनेट्स, ओनली द सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड एक्सेट्रा, एंड ओनली कॉमेट्स। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन सी इज करेक्ट, द सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट एक इमेज दिया हुआ है, फिगर में क्या दिया हुआ है? फिगर में बोला है कंपैरेटिव साइजेस ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो प्लैनेट दिया हुआ है सन, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो देखते हैं इसका टेबल को। तो ये जो इमेज एंड टेबल यहाँ दिया हूँ मैं, ये सब मतलब बुक में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। तो देखते हैं इसका मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसका टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन का टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन का दिया हुआ है वैल्यू। एंड इसका डायमीटर भी दिया हुआ है इन किलोमीटर में। एंड तो हम लोग देखते हैं सैटेलाइट को। तो मर्क्यूरी याद रखिएगा सन के नियर जो है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चारों में मतलब सैटेलाइट कम है। मर्क्यूरी, वेनस में तो पूरा खाली है, नहीं है एक भी। एंड अर्थ में एक है एंड मार्स में 2 है। एंड जुपिटर, सैटर्न, तो बुक में जो सोर्स से मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी से ये सब वैल्यू बताया गया है बुक में। एंड इसका जो एक्चुअल में जो सैटेलाइट है जुपिटर का ये है 95 एंड सैटर्न का है 146 एंड यूरेनस का है 27, नेपच्यून का है 14 सैटेलाइट। तो एमसीक्यूज को देखते हैं। What is the name? What is the only star in our solar system? What is the only star in our solar system? ऑप्शन दिया हुआ है मून, मार्स, सन, जुपिटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इज what is the source of all energy in the solar system? तो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन द सोलर सिस्टम ऑप्शन दिया हुआ है अर्थ, जुपिटर, मून, सन। तो सन जो है ये प्रोवाइड करता है लाइट एंड हीट को इन द एंटायर सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सन जो है ये लाइट एंड हीट एनर्जी को प्रोवाइड करता है टू द एंटायर सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हिच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ? व्हिच स्टार इज द नियरेस्ट टू द अर्थ? ऑप्शन दिया हुआ है सिरियस, अल्फा सेंचुरी एंड सन, यूबी, स्कूटी। तो सन जो है व्हिच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ? तो सन जो है इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन टू द अर्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन? सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 100,000, मोर देन 6,000 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। तो सन सरफेस जो है ये एक्सट्रीमली बहुत हॉट है एंड इसका जो टेम्परेचर है ये 6,000, मोर देन 6,000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट नेचुरल फेनामेना इज द सन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर? ऑप्शन दिया हुआ है वोल्केनोस, टाइड्स, डे एंड नाइट अर्थक्वेक्स। तो नेचुरल फेनामेना, तो सन जो है ये कॉज करता है डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट ड्यू टू अर्थ रोटेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, डे एंड नाइट। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड इज द सन? तो ऑप्शन दिया हुआ है 550, 500, 1000। तो सन जो है ये अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन या बोल सकते हो 500 करोड़ ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द ट्विंकलिंग हेवनली बॉडीज कॉल्ड?
व्हाट आर द ट्विंकलिंग हेवनली बॉडीज कॉल्ड? ऑप्शन दिया हुआ है प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, स्टार्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टार्स। ट्विंकलिंग बॉडीज इन द स्काई आर कॉल्ड स्टार्स। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसा आप लोगों को मिला होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाई डू स्टार्स शाइन? स्टार्स क्यों मतलब शाइन करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, दे हैव शाइनी सर्फेसेस, दे शाइन बाय देयर ओन लाइट, दे आर लीड बाय अदर स्टार्स। तो स्टार जो है यह प्रोड्यूस करता है उसका ओन जो लाइट होता है ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाई डू स्टार्स शाइन? दे शाइन बाय देयर ओन लाइट। स्टार्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टार्स मेड ऑफ? स्टार्स मेड ऑफ ऑप्शन दिया हुआ है आइस एंड डस्ट, रॉक्स, हॉट गैसेस, वाटर एंड सॉयल। तो स्टार जो है ये मेनली मतलब स्टार जो है मेनली मेड होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम से, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट आर स्टार्स मेड ऑफ? स्टार जो है ये मेड मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हॉट गैसेस। तो गैस से बना होता है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हॉट गैसेस। नेक्स्ट इज व्हाट एलिमेंट इज द मोस्ट कॉमन इन स्टार्स? कौन सा एलिमेंट मोस्ट कॉमन इन स्टार्स? ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो पहले मिला है हीलियम एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द मेन कंपोनेंट इन स्टार्स, हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज डू स्टार्स हैव ए लाइफ साइकिल? स्टार के पास कोई लाइफ साइकिल है क्या? तो ऑप्शन दिया हुआ है नो, यस, समटाइम्स, ओनली, स्मॉल स्टार्स। तो डू स्टार हैव ए लाइफ साइकिल? यस, स्टार हैव ए लाइफ साइकिल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो एवरी स्टार बॉर्न भी होता है प्लस लीव्स एंड डाइज, इंसान का जैसा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लार्जेस्ट नोन स्टार इन द यूनिवर्स? लार्जेस्ट नोन स्टार इन द यूनिवर्स ऑप्शन दिया हुआ है सिरियस, सन, UY स्कूटी, वोल्फ, रायट। तो लार्जेस्ट नोन स्टार इन द यूनिवर्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट, UY स्कूटी। तो बाय वॉल्यूम UY स्कूटी इज द लार्जेस्ट नोन स्टार बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट इज तो स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ स्टार, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ स्टार? ऑप्शन दिया हुआ है येलो ड्वार्फ, रेड जायंट, रेड ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेड ड्वार्फ। स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ स्टार इज रेड ड्वार्फ। तो इन साइज रेड ड्वार्फ स्टार्स आर द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट इज हाउ मच लार्जर इज UY स्कूटी देन द सन? तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच लार्जर इज UY स्कूटी देन सन। ऑप्शन दिया हुआ है 17 टाइम्स, 170 टाइम्स, 1700 एंड 10,000 टाइम्स। तो UY स्कूटी का जो रेडियस है ये है 1700 टाइम्स ग्रेटर देन सन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1700 टाइम्स ग्रेटर देन सन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हॉटेस्ट टाइप ऑफ स्टार? हॉटेस्ट टाइप ऑफ स्टार इज ऑप्शन दिया हुआ है रेड ड्वार्फ, सन, वोल्फ, रायट एंड व्हाइट ड्वार्फ। तो हॉटेस्ट टाइप ऑफ स्टार इज ऑप्शन, इसमें से अगर देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वोल्फ रायट स्टार्स। वोल्फ रायट स्टार्स आर अमंग हॉटेस्ट known stars. नेक्स्ट इज हाउ डू स्टार्स प्रोड्यूस हीट एंड लाइट? स्टार्स जो है ये हीट एंड लाइट को कैसे प्रोड्यूस करता है? बर्निंग कॉयल, केमिकल रिएक्शन, फ्रिक्शन, न्यूक्लियर फिजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की वजह से स्टार जो है स्टार कोर प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट आर प्लैनेट्स? तो प्लैनेट्स का डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्स
objects that revolve around moons and large bodies that orbit the sun, small stars. तो what are planets? What are planets? Planet जो है ये revolve around the sun in the solar system. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लार्ज बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन. तो प्लेनेट जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन द सोलर सिस्टम. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लेनेट्स आर लार्ज बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन. नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम. हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम. ऑप्शन दिया हुआ है 7, 8, 9, 10. तो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. टोटल कितना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8. आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 रिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हिच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. ऑप्शन में से कौन सा बिगेस्ट प्लैनेट है? तो ये सबको मालूम होगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट, जुपिटर. जुपिटर जो है इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. नेक्स्ट इज तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. ऑप्शन दिया हुआ है मार्स, वेनस, मर्क्यूरी, प्लूटो. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो है ये एक स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम. नेक्स्ट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. तो फर्स्ट है जुपिटर, तो सेकेंड लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम. ऑप्शन सी इज करेक्ट, सैटर्न. सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. ऑप्शन दिया हुआ है अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स. तो जुपिटर है, बाद में है सैटर्न, एंड थर्ड में है ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूरेनस. यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम बाय साइज. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ अर्थ बाय साइज अमंग द प्लैनेट्स. तो व्हाट इज द रैंक ऑफ अर्थ बाय साइज अमंग द प्लैनेट्स. तो 8 प्लैनेट है, बाय रैंक अर्थ का मतलब कितना रैंक है? ऑप्शन दिया हुआ है 3rd, 4th, 5th, 6th. तो अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5th. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ. अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर बताना है. तो व्हाट इज द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ. ऑप्शन दिया हुआ है 1274 किलोमीटर एंड 12,740 किलोमीटर एंड 12,000 किलोमीटर दिया हुआ है एंड 13,740 किलोमीटर दिया हुआ है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अर्थ का डायमीटर एट द इक्वेटर. अर्थ का डायमीटर जो है एट द इक्वेटर अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12,740 किलोमीटर. नेक्स्ट इज in terms of distance from the sun, earth is the first, second, third, fourth. So in terms of distance from the sun, earth is the, तो sun, mercury, venus, earth, mars, third है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, थर्ड. अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन. एंड इसको याद रखिएगा, सन के नियर में है मर्क्यूरी, वेनस. इन दोनों का कोई भी सैटेलाइट नहीं है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. अर्थ एंड सन के बीच डिस्टेंस बताना है. ऑप्शन दिया हुआ है 15, 150, 1,500,000. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 150 मिलियन किलोमीटर. 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. Earth is 150 million, around 150 million kilometer away from the sun. Next देखते हैं which is the hottest planet in the solar system. Hottest planet, तो मर्क्यूरी के बाद आता है वेनस. तो वेनस इज करेक्ट. तो वेनस, मर्क्यूरी, मार्स, वेनस, डी जुपिटर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेनस. वेनस इज द hottest planet in the solar system. Next is coldest planet in the solar system. Coldest planet, ऑप्शन दिया हुआ है नेपच्यून, प्लूटो,
यूरेनस, सैटर्न। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यूरेनस। यूरेनस जो है ये कोल्डेस्ट है, तो इसका रीज़न है ड्यू टू इट्स लो इंटरनल हीट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यूरेनस। यूरेनस इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इसका रीज़न है ड्यू टू इट्स लो इंटरनल हीट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ वेनस। वेनस का कलर क्या है? व्हाट इज़ द, तो वेनस जो है ये अपीयर्स होता है येलो एंड वाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, येलो एंड वाइट। वेनस अपीयर्स येलो एंड वाइट ड्यू टू इट्स थिक एंड क्लाउडी एटमोस्फियर। नेक्स्ट इज डू प्लैनेट्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो क्वेश्चन बोल रहा है डू प्लैनेट्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो ऑप्शन दिया हुआ है येस, नो, समटाइम्स, ओनली, बिग प्लैनेट्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, नो। प्लैनेट्स जो है ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट फ्रॉम द सन एंड इन लोगों के पास दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लैनेट जो है ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट फ्रॉम द सन एंड इन लोगों के पास खुद का कोई हीट एंड लाइट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है? ऑप्शन में से मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मार्स। मार्स जो है इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट एंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो है आयरन रिच सरफेस होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेड प्लैनेट। नेक्स्ट इज व्हाई आर वेनस एंड अर्थ कॉल्ड ट्विन प्लैनेट्स। वेनस एंड अर्थ को ट्विन प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, दे रिवॉल्व इन सेम टाइम, दे आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज, दे आर द सेम टेम्परेचर। तो अर्थ एंड वेनस जो है ये इसका जो साइज एंड स्ट्रक्चर है ये सिमिलर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दे ऑलमोस्ट सेम इन साइज एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लूटो। तो करंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लूटो ऑप्शन दिया हुआ है प्लैनेट, मून, ड्वार्फ प्लैनेट, स्टार। तो प्लूटो को रिक्लासिफाइड किया गया है। तो रिक्लासिफाइड करने के बाद 2006 में किया गया है, तो रिक्लासिफाइड करके इसको बोला है ड्वार्फ प्लैनेट है इन 2006 में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ड्वार्फ प्लैनेट। नेक्स्ट इज व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिक्लासिफाइड प्लूटो इन 2006। तो 2006 को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्लासिफाइड किया था प्लूटो को? नासा, इसरो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यूएन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। नेक्स्ट इज व्हाट पाथ डू प्लैनेट्स फॉलो अराउंड द सन। व्हाट पाथ डू प्लैनेट्स फॉलो अराउंड द सन। ऑप्शन दिया हुआ है सर्कुलर, जिगजैग, इलिप्टिकल, स्ट्रेट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इलिप्टिकल। प्लैनेट्स जो है ये रिवॉल्व करता है इन इलिप्टिकल, ओवल शेप्ड इन ऑर्बिट्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हु डिफाइंड द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स। हु डिफाइंड द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स। ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, केपलर। तो जोनास केपलर जो है ये डिस्क्राइब किया था लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को। ऑप्शन डी इज करेक्ट, केपलर। हु डिफाइंड द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जोहानिस केपलर describe the laws of planetary motion. Next is how long does earth take to revolve around the sun. तो how long does earth take to revolve around the sun? ऑप्शन दिया हुआ है 360, 365, 365 6 hours, 370। तो इसका जो एक्चुअल में जो वैल्यू है करेक्ट ऑप्शन है हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 365 days 6 hours to orbit the sun. Next is how many days does Mercury take to revolve around the sun. तो पहले जो मिला है वो अर्थ का मिला था, तो अभी बोल रहा है
मर्क्यूरी टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑप्शन दिया हुआ है 60, 75, 88, 100। तो मर्क्यूरी जो है ये टेक्स ओनली 88 8 डेज, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो टू कंप्लीट वन ऑर्बिट को कंप्लीट करने में ओनली 88 8 डेज को मतलब लगता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ईयर्स डज नेपच्यून टेक टू ऑर्बिट द सन। तो वन ऑर्बिट में नेपच्यून कितना ईयर्स, 8 ईयर्स को लगता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 100, 120, 150, 164। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 164 ईयर्स। नेपच्यून जो है ये कंप्लीट करता है वन ऑर्बिट इन अबाउट 164 अर्थ ईयर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज तो व्हाट डू सैटेलाइट्स डू, ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्बिट स्टार्स, मूव अराउंड प्लैनेट्स, स्टे फिक्स्ड इन स्पेस, मूव अराउंड कॉमेट्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, मूव अराउंड प्लैनेट्स। सैटेलाइट डू मूव अराउंड प्लैनेट्स। तो नेचुरल भी है, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड प्लैनेट्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मून इन रिलेशन टू अर्थ। मून का रिलेशन है क्या है ये इन रिलेशन टू अर्थ। ऑप्शन दिया हुआ है स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉयड, सैटेलाइट। तो मून जो है ये एक ओनली अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मून इन रिलेशन टू अर्थ इज सैटेलाइट। नेक्स्ट इज हु ऑब्जर्व द मून इन 1609। ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हु ऑब्जर्व द मून इन 1609, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गैलीलियो। गैलीलियो जो है ये ऑब्जर्व किया था मून को थ्रू टेलीस्कोप इन 1609। नेक्स्ट इज फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। हु वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून, ऑप्शन दिया हुआ है बूज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, कल्पना चावला। तो फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये लैंड किया था ऑन द मून इन 20 जुलाई 1969, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हेन डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड ऑन द मून। तो ये थोड़ा पहले बताया है, तो इसका जो होता है 1969 में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1969। तो इसका जो मिशन था अपोलो 11 मिशन था, लैंडेड ऑन द मून इन 1969। नेक्स्ट इज व्हेन डिड इंडिया लॉन्च चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 इंडिया ने कब लॉन्च किया था, ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 8, 10। तो चंद्रयान 1 जो है ये लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज तो नेक्स्ट बोल रहा है मेटियोर्स क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई, सैटेलाइट्स। तो व्हाट आर मेटियोर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऑप्शन में से कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो ऑप्शन दिया हुआ है प्लूटो, IRS, मार्स, वेनस। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑप्शन बी इज करेक्ट, IRS। तो IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यह था टोटल 48 MCQs फर्स्ट चैप्टर का क्लास 6 का सोशल साइंस ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का 48 क्वेश्चन बना है, मिला है मुझे। तो नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे एंड जितने भी मतलब MCQs बनता है उन MCQs को मैं लेके आऊँगा, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं।